नमस्ते, ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इजी तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत से बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है कि पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे करें, सही से हम कटिंग नहीं होती। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कटिंग करनी। अगर हमें थोड़े से फार्मूले पता हों तो हम आसानी से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारा पैंट प्लाजो का कपड़ा है, ये मेरा 2.25 मीटर कपड़ा है। तो हमारी 2 मीटर में भी पैंट प्लाजो की कटिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना होता है, हमें 2 नाप बहुत ज़रूरी होते हैं लेने। एक तो हमारी लेंथ की नाप होना चाहिए, कितना हमारी लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमें हिप का नाप लेना चाहिए। अगर हमारे पास हिप का नाप नहीं है ना, तो भी हम पैंट प्लाजो की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? इस तरीके से जैसे हमारी कमीज़ की फिटिंग होती है ना, जो हमारी हिप में जितना भी हम लूजिंग रखते हैं, जिस हमारे तरीके से हमारा हिप होता है, कमीज़ में हिप रखा हुआ होता है, जिस तरीके से हम उतनी लूज रखने के बाद अगर हम कटिंग कर लेंगे तो हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी कि हमें किस तरीके से कटिंग करना है। तो ये हमने कपड़ा लिया है, ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। ये देखिए, और हमारे ये हमारी पैंट की लेंथ है 37 और इसमें हिप हमारी है 44। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो थाई का नाप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी थाई से पैंट बिल्कुल टाइट भी नहीं होगी, ना ही लूज होगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी पैंट की कटिंग होगी, ना ही पैंट इधर उधर घूमेगी। तो इस फार्मूले से आप पैंट की कटिंग करना सीखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। तो सबसे पहले हमने हिप का मेजरमेंट, जैसे हमारा 44 हिप है तो उसका हमें 4 में डिवाइड करना है। तो 44 का हमारे जैसे 11 इंच हुआ, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है, तो 13 इंच हो गया। तो हमें 13 इंच पर एक वहाँ ऊपर में एक निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच इस जगह को छोड़ देना है। ये हमारी किनारी है, किनारी को बीच में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये हमने इसे छोड़ दिया यहाँ पर इधर, और यहाँ से हमने 11 इंच पर एक पहले निशान लगाया जो हमारा हिप का है साइज, और यहाँ 2 इंच हमने लूजिंग ले ली, तो हो गया 13 इंच। और यहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है, तो हम आसन का निशान यहाँ 11 इंच पर लेंगे। और यहाँ इस जो हमारा क्रॉच एरिया का निशान है, ये हमने 3 इंच लेना है। तो हमारी खिंच नहीं पड़ती, जो आसन में हमारी खिंच पड़ती है ना, वो नहीं पड़ती। 3 इंच पर एक हमने यहाँ निशान लगाना है। ये हमने लगा दिया। अब इसे हमने हल्के हाथ से इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, ये मिल गया। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 13 इंच हो गया और 3 इंच यहाँ 16 इंच हो गया। और उस तरफ भी मैंने 11 इंच पर एक निशान लगाना है, यहाँ भी लग गया। ठीक है, अब इसकी लेंथ की दिखाती हूँ। अब लेंथ देखिए, 37 मेरी लेंथ है, तो इसमें 37 है। यहाँ 2 इंच प्लस करूँगी तो 39 पर निशान लगाऊंगी। इसमें हमारा 1.5 इंच का बेल्ट जाएगा ऊपर में, तो सब इसी में हमारा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये 39 पर मैंने निशान लगाया, 37 हमारी लेंथ है, तो 37 लेंथ है तो आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा, और उसके बाद हमें 36 इंच चाहिए। और ये जो हमारा है 3 इंच, ये हमारा फोल्डिंग का होगा। 36 इंच में इस तरीके से होगा। आधा इंच हमारा फोल्डिंग में, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और बचेगा 35.5 में हमने 1.5 इंच जो हमारे बेल्ट का है वो इसमें जोड़ेंगे, तो हमारा 37 इंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ एक 36 इंच पर एक निशान लगाया। इस तरफ भी हम 36 इंच पर एक निशान लगा देंगे दोनों तरफ। हमें पता होगा कि हमें यहाँ से कट का निशान यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ से फोल्ड करना है। एक 36 पर लगाया, एक 39 पर लगाया। अब हमने इस तरफ आना है। ये जो हमारे यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया है हिप का 16 इंच है, इसका हाफ लेना है। तो इसका हाफ हमारा होगा 8 इंच। इस तरीके से इंची टेप रखें
जितना भी है आपका इसका हाफ करना 8 इंच हो गया। यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब ये निशान को उस निशान से मिलाना है। तो इस यहाँ से पहले एकदम किनारे में इंची टेप रखें और यहाँ पर देखें ये हमारा निशान कितने पर आ रहा है। तो ये हमारा 9 पर आ रहा है। तो नीचे भी हमने 9 पर एक बिल्कुल सीधा निशान बनाना है। ये देखिए 9 इंच पर निशान बना दिए बिल्कुल सीधा। अब हमने मोरी का निशान लगाना है कि हमें मोरी कितनी रखनी है। तो कई बिगिनर्स को या इस चीज़ की प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे यहाँ से रखा और यहाँ जितनी मोरी रखनी रखी और यहाँ से इस तरीके से बना लिया। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से हमारा सीधा हो जाता है तो पैंट प्लाजो में खिंच पड़ने लगती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं उस तरीके से हमारा कपड़े में खिंच नहीं पड़ती। तो हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये हमारा बीच सेंटर हो गया। अब यहाँ से हमें पोंचे का निशान रखना, हमने कितना पोंचा रखना है। तो हमने पोंचा अपना रखना है 8 इंच। तो जैसे 8 इंच पोंचा रखना है तो 4 इंच इसका बिल्कुल सेंटर किया, ये निशान का 4 इंच इधर निशान लगाया और 4 इंच इधर लगाया। ठीक है। तो इधर आप चाहे तो 1 इंच आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप यहाँ 5 इंच पर भी निशान लगा सकते हो कि हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें पोंचा खुला रखना है तो 8 इंच से ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ 5 लगाओ, नहीं तो आप यहाँ 4 पर ही लगा सकते हो। ठीक है। अब इस निशान को यहाँ से हमने थोड़ा तिरछे से लेकर जाना है, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से लेकर जाना है। तो मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, मैंने यहाँ से कटिंग नहीं करनी, मैंने बिल्कुल सेंटर में लेके 4 इंच पर इधर और 4 इंच पर इधर यहाँ से कटिंग करूँगी। यहाँ तिरछे ले लिया है, यहाँ बिल्कुल सीधा ले लिया है। अब यहाँ पर हमने अब हमें इसकी हेल्प चाहिए, ये कर्व स्केल की। इसमें अगर नहीं भी हो तो इंची टेप से भी आप हल्का सा कर्व देके कटिंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको इस तरीके से घुमाना है, यहाँ पर रखना है इसे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने रखना है, यहाँ रखना है। ये हमारा जो 4 इंच का है ना, यहाँ पर इस तरीके से रख दिए। इधर भी ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ रख दिया इस तरीके से। ये देखिए ये हमने इधर निशान लगा लिया। अब इसे इसके को इस तरीके से घुमाना है, ऐसे इस निशान के ऊपर रखना है और यहाँ से हिलाना है। ये देखिए हमारे निशान लग गए। और बिगिनर्स जो करते हैं वो ऐसा करते हैं जैसे हमने बताया ना, यहाँ से इस तरीके से निशान लगाया और ये हमने पोंचा रख लिया और इस तरीके से शेप हमारी गलत हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है जो हमारे ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से खींच पड़ने लगती है और यहाँ से हमारा पोंचा घूमने लगता है। और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारी पैंट एक जगह बिल्कुल फिक्स से बैठी रहेगी, ना ही पोंचा हमारा इधर उधर हिलेगा, बिल्कुल फिक्स से हमारा अच्छे से पैंट बैठी रहेगी। तो आप इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब इस जगह को हम कटिंग करेंगे। तो और ये जो हमारी यहाँ पर है, यह हमारी चोंच सी बनती है, यहाँ भी हमने इसको सही करना है। इसे हमने स्केल को लेना है, यहाँ रखा इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पर एक निशान लगा दिया। अब देखिए ये जो हमारी चोंच सी बनती है ना, यहाँ हल्का सा ऐसे गोलाई कर देनी है कि ये हमारा यहाँ पर गोलाई में चोंच सा ना बने, गोलाई में इसे कर देना है। अब इसे हम कटिंग करते हैं। ये फ्रंट की मैंने कटिंग कर दी है। ऊपर जो हमने कटिंग करनी है वो मैं बाद में कटिंग करना बताऊँ, पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसे भी मैंने इसी तरीके से, देखिए एक सारा आ रहा है, जो बाकी कपड़ा बचा है उसे भी मैंने इसीलिए, बाकी जो कपड़ा बचा है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बिछा दिया है। अब इस कपड़े के ऊपर जो फ्रंट वाली कटिंग की है वो उसके ऊपर रखनी है। इतना ध्यान रखें कि बैक पल्ला हमें 3.5 इंच, बैक वाला हमें 3.5 इंच
उठाकर कटिंग करना है। ये देखिए 3.5 इंच पर एक मैं निशान लगाऊँ। यहाँ पर हमने रखा, इसे ऐसे बिछा दिया। ये देखिए, अब ये 3.5 इंच मैंने किस लिए उठाया है, इसलिए उठाया है क्योंकि हमारा जो आसन है ना उसमें बैक में खिंच पड़ने लगती है, तो इसलिए हमें बैक पल्ला हमेशा इतना उठाकर रखना होता है। 3 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा हैवी साइज है आप 4 इंच तक भी जा सकते हैं, पर ये बैक पल्ला उठाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी पैंट ऊपर को अंदर को खिंचने लग जाएगी, ऊपर को जाएगी, यहाँ से उठने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये उठाने से वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। हमने बैक पल्ला 3, 3.5 इंच, 4 इंच ऊपर उठाना होता है और फ्रंट की यहाँ से कटिंग होती है, वो मैं अभी निशान लगाकर दिखाऊंगी। यहाँ से हमने ये कटिंग करनी और बैक पल्ला यहाँ उठाना है, तो हमारा आसन में ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल नहीं आती है। तो अब हमने इस पर बिछा लिया है। अब यहाँ पर हमने 2.25 इंच एक्स्ट्रा बैक पल्ला लेना है। यहाँ से जितना भी हमारा फ्रंट है उससे 2.25 इंच मैंने ज़्यादा लेना है। यहाँ निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधे। ये देखिए, यहाँ पर इंची टेप रखा, ऐसे बिल्कुल सीधे में निशान लगा दिया। अब देखिए, इस साइज में 2.25 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ और यहाँ भी 2.25 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी एक्स्ट्रा रखा हुआ। इस छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो पैंट की, ये हमें बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए कि हम ऐसा इसलिए कटिंग करते हैं कि इसमें हमारी पैंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हमारी पैंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। अब यहाँ 2.25 रख लिया, अगर आपका बिल्कुल हल्का साइज है तो आप यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। ये चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी होती है एक्स्ट्रा रखनी, बैक वाला। एक तो यहाँ से ऊपर उठाना और यहाँ से उठाना एक्स्ट्रा, एक यहाँ से और एक यहाँ से एक्स्ट्रा रखना, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये हमें पैंट सही तरीके से फिटिंग दिलाने में। तो अब 2.25 यहाँ रखा, अब इसे हल्के हाथ से यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए मिला दिए। अब ये यहाँ हमने लूजिंग, तो अब ये यहाँ पर हमने लूजिंग किस तरीके से देनी है। अब हमने इंची टेप को यहाँ रखा और यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था जहाँ से हमने फोल्ड करना, तो यहाँ पर आप इंची टेप को इस तरीके से रखें। अब देखिए यहाँ पर आया मेरा 25.5, 25.5 का हम आधा करेंगे इस तरीके से, तो हमारा आ जाएगा। देखिए ऐसे इंची टेप रखें, इसका हाफ लेना है। ये देखिए यहाँ तक, ये हमारा इसका हाफ हो गया। अब यहाँ हमें कैसे निशान लगाना है, सबसे पहले हमने नीचे यहाँ 1.5 इंच पर एक निशान लगाया, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच पर लगाया और यहाँ पर 2.25 पर लगाया। अब इन निशानों को हमने आपस में मिलाना है। ये जो हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा ना, आप इतनी दूरी पर यहाँ 1 इंच टेप रखें, यहाँ पर रखें और यहाँ पर इस तरीके से सीधा निशान लगाना। फ्रंट में जो हमारी ये हमारा फ्रंट का हिस्सा ना, यहाँ 1.25 इंच डाउन करना होता है। जिसका पेट भारी है, टमी है, तो वो 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से करना बहुत ज़रूरी होता है। बैक पल्ला हमें उठाना होता है, फ्रंट हमें यहाँ कटिंग करना। तो हमारा, अगर आप सोचेंगे कि हमारा आसन ये छोटा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने बैक पल्ला काफ़ी बड़ा लिया हुआ है, यहाँ 3.5 इंच ऊपर लिया हुआ है, तो हमारा आसन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ हमारा जो मीडियम साइज़ है, हमने यहाँ 1.25 पर एक निशान लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपने निशान लगाने के बाद अब इसकी हेल्प से मैंने ये निशान इस तरीके से तिरछे में निशान लगाऊंगी। देखिए यहाँ रखा इसे, अरे यहाँ पर इंची टेप अब यहाँ वहाँ से मिलाना है इधर इस तरीके से, और यहाँ पर रखना है इस तरीके से। ये बैक वाला हमारा, ये हमारी सारे निशान लग चुके हैं। हमें यहाँ आगे में बेल्ट डालनी है, तो हमने यहाँ पर इसका भी मेजरमेंट लेना है कि हमने बेल्ट यहाँ प्लेट्स कैसे डालनी है, तो आगे में बेल्ट लगेगी। तो इसका हाफ मैंने इस तरीके से करना है। अब देखिए जितना भी हमारा हाफ था ना, यहाँ 8, ये हमारा 8 इंच, इधर से हमारा यहाँ से 9 आ रहा और यहाँ
ये निशान से 8 इंच आ रहा, तो सेम ये निशान यहाँ लगाऊंगी मैं। देखिए यहाँ से 9 इंच पर हमारा ये जो हिस्सा है ना, इसका हाफ है ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सीधा हिस्सा आ गया। यहाँ हमारी एक प्लेट डलेगी। अब देखिए ये मैंने प्लेट्स का निशान लगाया है। यहाँ पर हमें कमर के नाप की ज़रूरत पड़ेगी, हमें यहाँ बेल्ट लगाना है और बैक में मैंने इलास्टिक लगानी है। तो ये हमारे कमर का जो हमारा तैयार है हमारा 40 है, तो 40 का आधा हमने 20 लिया और ये हमारे 4 हिस्सा का हो जाता है ना, तो इस तरीके से हमें 20 का भी आधा हमें 10 होगा। तो हमें तैयार 10 इंच ये रखना है, ये वाला एक साइड का। अब 10 इंच कैसे रखना है, अब देखिए यहाँ से लिया मैंने, यहाँ तो हमारा आ रहा है 13 इंच, यहाँ 13 इंच आ रहा है, तो इसे 10 इंच पर लाना है। तो आधा इंच दोनों हमारा सिलाई में जाएगा, तो बचेगा हमें 12 इंच और 2 इंच की मुझे प्लेट डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, और यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरीके निशान लगाएंगे। ये हमारी प्लेट डलेगी यहाँ पर, ये देखिए ये हम प्लेट्स डालेंगे यहाँ पर, और बैक में मैं इलास्टिक डालूंगी। तो इस तरीके से हम अब इसे कटिंग करते हैं। यहाँ पर बैक की कटिंग कर दी, जो हमने पल्ला उठाकर कटिंग किया हुआ था। ये हमें फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो हमने 1.25 इंच डाउन किया था। अब हम यहाँ इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे और बैक जो पल्ला हमारा इलास्टिक लगना है उसकी कटिंग करूँगी मैं अभी यहाँ पर। ये इसे हम हटा देते हैं। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें सबसे पहले मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी, उसके बाद बेल्ट की कटिंग करूँगी। ये डबल है हमारा, इधर से हमारा बंद साइड है, तो ये हमने यहाँ इस तरह रखा। यहाँ से पहले हम एक सीधा निशान लगाएंगे। अब हमें 13.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमारी पॉकेट है, हमारे यहाँ 7.5 आ रहा है, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 5.5 पर लगाएंगे। यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे दें। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की और इलास्टिक में जो बैक में पल्ले में इलास्टिक लगानी है वो उसके कपड़े की कटिंग करती है। सबसे पहले अपने ये बैक पल्ले के यहाँ इस तरीके से निशान लगी, ये हमारा 15.5 है, तो हमने उस तरीके से कपड़ा कटिंग करना है 5 इंच चौड़ा। तो ये हमारा बचा वो कपड़ा है, ये देखिए। तो ये हमने यहाँ 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। हमें 5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए, तो दो डबल फोल्ड करने के बाद ये 2.5 इंच पर आ जाएगा। इस तरीके से लगाते जाएं। हमें 30 इंच चाहिए। सिलाई लगाने के कपड़ा जोड़ने के बाद थोड़ा बढ़ भी जाएगा, कोई बात नहीं, वो हम कटिंग कर लेंगे। और ये कपड़े को मैंने कटिंग कर दी। ये कपड़ा हमारा बैक में ज्वाइंट होगा, जहाँ पर हमने इलास्टिक डालनी है। फ्रंट में मैं पेस्टिंग बुकरम का यूज करूँगी, फ्रंट में जो हमारा लगेगा। ये देखिए 21 इंच पर मैंने निशान लगाया। आधा इंच दोनों तरफ सिलाई भी चल जाएगा, तो हमारा ये फ्रंट का 20 इंच हमारा रह जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट में ये होगा। तो फ्रंट में हमें इसे लगाना है। ये हमारा पेस्टिंग बुकरम है और कपड़े पर मैं इस तरीके से प्रेस से चिपकाने के बाद इसमें अटैच करूँगी। तो ये हमारा 1.5 इंच चौड़ाई में हमारा अटैच हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने सारा कुछ कटिंग कर दिया। ये हमारे चारों पल्ले हैं, वो हमारी पॉकेट है, ये हमारा फ्रंट का है बुकरम, और ये हमारी बैक जिसमें इलास्टिक लगेगी। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।